जंगल की प्यारी चिड़िया पक्षियों के मेकअप करने का काम किया करती थी। प्यारी चिड़िया का कोई बहुत बड़ा पार्लर तो नहीं था, पर वह अपने घर पर ही जंगल के पक्षियों का मेकअप करती और उन्हें दुल्हन के रूप में तैयार करती। प्यारी, तुमने तो मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। आज तो समीर चिड़ा मुझे देखकर बिल्कुल पागल ही हो जाएगा। आज फाइनली मेरे प्यार के साथ शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। सागी बहन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा अपने पति समीर के साथ खुश रहो। ठीक है प्यारी, तो अब मैं चलती हूँ। चलकर देखूँ तो जरा मेरे समीर जी ने शादी की कितनी तैयारियां कर रखी है। इस तरह से यह सादगी चिड़िया उड़ान लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया जंगल की गिन्नी कव्वी का मेकअप करती है। गिन्नी कव्वी अपना मेकअप बहुत खूब करवाती है और फिर अपने घर की ओर चली जाती है। जंगल के किसी भी पक्षी को अपना मेकअप करवाना हो, वह प्यारी चिड़िया के पास आ जाते और अपना मेकअप करवाते। एक रोज पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया के पास अपनी बहन के साथ आया हुआ था। आ जाइए, आप दोनों का स्वागत है। बताइए मुझे, आपको किस तरह का मेकअप करवाना है, हैवी लुक वाला या सिंपल वाला? चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत सिंपल सा मेकअप चाहिए। मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मुझे बहुत सिंपल से लुक वाला मेकअप करना, पर हाँ, गहने बहुत अच्छी तरह से पहनाना। जितने भी गहने मैंने लाए हुए हैं वो सारे गहने मुझे पहनाना और मेरी चुनरी को भी मेरे सर पर अटका कर रखना। अच्छी तरह से क्लिप लगाकर अटका देना, जिससे कि चुनरी कहीं पर भी गिरे ना। ठीक है, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। आप अपना मुंह साफ कर लें। ठीक है भैया, आप चले जाओ। मेकअप करवाने में मुझे टाइम लगेगा। जब मेरा मेकअप हो जाएगा तब मैं आपको फोन लगाकर बुला लूंगी। यहाँ रहोगे तो आप बहुत बोर हो जाओगे। जाओ, खुले आसमान में रह लो, थोड़ा इधर उधर फिर लो, या फिर घर चले जाओ। थोड़ी शादी की तैयारियों में मदद कर देना। ठीक है मेघा बहन, तुम अपना ध्यान रखना। मेकअप करवाने के बाद घर की ओर मत चली आना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। इस तरह से यह पवन चिड़ा वहाँ से निकल जाता है। इधर प्यारी चिड़िया मेघा से पूछ रही थी, आज आपकी शादी है? हाँ चिड़िया बहन, आज मेरी शादी है और अभी जो मेरे साथ आए हुए थे वह मेरे भैया थे। इस तरह से बातें करते हुए प्यारी चिड़िया मेघा चिड़िया का मेकअप शुरू करती है और कुछ समय बाद ही प्यारी चिड़िया ने मेघा का बहुत अच्छा मेकअप करके तैयार कर दिया था। मेघा चिड़िया को जैसा लुक चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला था। सचमुच चिड़िया बहन, जंगल के सभी पक्षी आपकी तारीफ यूं ही नहीं करते। आपने तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया है। मुझे आपका मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आया। सचमुच आप तो बहुत अच्छा मेकअप करते हो। इस तरह से मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया से बातें कर रही थी कि तभी पवन चिड़ा भी आ जाता है और मेघा चिड़िया को अपने संग ले जाता है। इधर प्यारी चिड़िया अपना काम समेटना शुरू कर देती है। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को भला कौन आया होगा और इस तरह से दरवाजे पर दस्तक लगा रहा है? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उस रात प्यारी चिड़िया ने डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला। जंगल में जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया अपने मेकअप वाले कमरे में खड़ी थी। आज प्यारी चिड़िया अपने ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी, पर कोई भी चिड़िया आज मेकअप करवाने के लिए नहीं आ रही थी। शादियों का सीजन तो अब खत्म हो रहा है पक्का से। अब सभी अपने अपने घर में मशरूफ हो गए होंगे। जब तक तीज या करवा चौथ नहीं आ जाता तब तक कोई भी अब दोबारा मेकअप के लिए तो नहीं आने वाले। शादियों का सीजन भी खत्म हो गया है, अब कोई दूसरा काम कर लूं क्या? तो जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बरसात के मौसम के चलते तक कोई भी कस्टमर मेकअप करवाने के लिए तो आने से रहा। जितने भी पैसे मैंने कमा रखे हैं उसी को बचा कर रखूंगी, जब तक दोबारा से ठंड या गर्मी का मौसम नहीं आ जाता तब तक के लिए। इस तरह से प्यारी चिड़िया कह रही थी कि तभी वहाँ पर जंगल की चांदनी तोती आ जाती है। प्यारी बहन, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। मेरे माँ के घर। अब से हम इस जंगल में वापस कभी नहीं आएंगे।
अरे चांदी बहन, कुछ ही तो दोस्त है मेरे, और वह भी ये जंगल धीरे धीरे छोड़कर जाए जा रहे हैं। कुछ की तो शादी हो जा रही है और कुछ जो शादीशुदा पक्षी हैं वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। आखिर क्या बात है? प्यारी, तू तो जानती ही है कि मेरी माँ अकेली है। मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी माँ बहुत ज्यादा अकेली हो गई और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। तो माँ ने कहा है मैं अपने परिवार के साथ उनके घर पर ही रहूं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ अपनी माँ के साथ होना चाहिए। हाँ चांदी बहन, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पर मुझे भूलना मत, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हाँ हाँ प्यारी, तुम्हें भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। हर मुसीबत में मेरी काम आने वाली तुम ही तो थी। प्यारी, मैंने तुम्हें बस इतना बताना था। मेरा ये घर भी बहुत मजबूत है। मैं अपना ये घर और अपना जामुन का बगीचा बेचना चाहती हूँ। जंगल के किसी भी पक्षी को बेच सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि उस बगीचे और घर को तुम खरीदो, क्योंकि तुम मेरे घर को हमेशा अच्छी तरह से रखोगे। मुझे मालूम है ये बात। चांदी बहन, पर मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे। ठंडी और गर्मी में जितने भी पैसे मैंने कमाए थे उन सबको मैं बरसात के दिनों के लिए बचा कर रख रही थी, ताकि मुझे बरसात में भोजन की कमी मत पड़े। प्यारी, तुम्हारा यह घर तो बरसात में टूट जाएगा। मुझे ज्यादा पैसे नहीं, बस 20,000 रुपए दे दो। ज्यादा पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। 20,000 रुपए लेकर जाऊंगी तो अपने दिल का और अपनी माँ का ख्याल रख पाऊंगी। चांदनी के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से प्यारी चिड़िया चांदनी का वो घर खरीद लेती है और वह बगीचा भी, जहाँ कुछ समय पहले चांदनी तोती हमेशा पहरेदारी करते हुए नजर आया करते थे। इन सब के बदले प्यारी चिड़िया ने 20,000 रुपए दे दिए थे। प्यारी चिड़िया जामुन के बगीचे में बैठती, उसे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता। कुछ दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। प्यारी चिड़िया अपने पार्लर में भी बैठा करती थी, पर अब तो कस्टमर का आना बिल्कुल बंद सा हो गया था। इसलिए प्यारी चिड़िया ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने जामुन के बगीचे में बिताती। चिड़िया जामुन के बगीचे में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर वह चिड़ा आ जाता है, जो अपनी बहन का मेकअप करवाने के लिए प्यारी के घर पर आया हुआ था, जिसका नाम पवन था। प्यारी जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन की शादी में अपनी बहन को लेकर आपके घर पर आया था, जहां आपने मेरी बहन का मेकअप किया था। हाँ हाँ चिड़ै जी, मैं आपको पहचान रही हूँ। मेरे घर पर आने वाले लगभग सभी कस्टमर्स को मैं पहचान ही जाती हूँ। तो बताइए कैसे आना हुआ? आया तो मैं आपके घर पर था, पर घर पर आप नहीं थे, दरवाजा बंद था। जंगल के एक कबूतर ने बताया मुझे कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ चिड़ै जी, बताइए आपको कौन सी बात करनी थी? क्या उस रोज का मेकअप आपकी बहन को पसंद नहीं आया था? अरे नहीं नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। मुझे तो आपसे कुछ ऐसी बात कहनी है जिससे शायद आप बुरा भी मान सकती हैं, पर अगर मैं ना कहूँ तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जब से मैंने आपको देखा है तब से आप मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। खुद पर काबू ना करके उस रोज मैं रात के वक्त भी आपके घर पर आया था, पर आपने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि आप सो गए हो, इसलिए मैंने आपको दोबारा से परेशान नहीं किया। आज बहुत हिम्मत करके मैं आपके पास आया हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रपोज नहीं कर रहा, बल्कि मैं कुछ दिनों में ही, अगर आप हाँ कहे तो आपसे शादी करूँगा। अपने परिवार वालों को आपके बारे में बताऊंगा, आपको मेरे परिवार वालों से मिलवाऊंगा। पवन जी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, पर मैंने अभी अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपको अभी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे कुछ समय का वक्त चाहिए। ठीक है प्यारी जी, आप जितना चाहे वक्त ले सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे जल्द ही मिलेगा। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा वहाँ से चला जाता है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। प्यारी चिड़िया मन ही मन में परेशान थी। वह एक पल को पवन के बारे में सोचती तो दूसरे ही पल अपना काम धाम और अपना ये जंगल के बारे में सोचती। प्यारी चिड़िया इस जंगल को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और भी तरह तरह के सवाल प्यारी चिड़िया के मन में चल रहे थे। बचपन से ही प्यारी चिड़िया अकेली रही थी, कैसे वो किसी से शादी कर सकती है, यही सोच रही थी। प्यारी ने तो आज से पहले कभी भी अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। काफी हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, पर प्यारी चिड़िया अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती। प्यारी ने तो आज से पहले कभी भी अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। काफी हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं,
पवन चिड़े को उसका जवाब नहीं मिलता। एक रोज पवन चिड़ा अपनी माँ के साथ प्यारी के पास आता है। प्यारी बेटा, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मेरे बेटे ने बताया है मुझे कि तुम अनाथ हो। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई आपत्ति नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस तरह से शादी को बात लेकर बहुत अचरज लग रहा हो, पर बेटा अगर तुम मुझसे शादी करके उसके साथ मेरे घर पर रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे ने आज तक कभी भी चिड़िया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, कभी भी किसी भी चिड़िया की तरफ ऐसे नजरों से नहीं देखा, पर तुम्हें उसने एक नजर में ही पसंद कर लिया है और तुम भी मुझे पसंद हो। तुम अपने इस जंगल में आ सकती हो, अपना ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हो, अपने इस जामुन के बगीचे में रह सकती हो। तुम्हारा जो भी दिल करेगा तुम कर सकती हो। अगर तुम्हें घर के काम नहीं करने तो भी कोई बात नहीं है, पर बेटा मेरे बेटे को उदास मत करना। मैं अपने बेटे पवन से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अपने बेटे पवन के लिए मैं तुम्हारा पंख मांगने आई हूँ। आंटी जी, मुझे आपके बेटे से कोई परेशानी नहीं है, न ही मुझे आपसे कोई परेशानी है, पर मैंने अपने जीवन में अपनी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था और शादी के बाद की जिंदगी हमारी कैसी होगी मुझे मालूम नहीं। मैं खुद फैसले नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। प्यारी बेटा, अगर तुम फैसला नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे फैसले तक और इंतजार कर लेगा। पवन बेटा, प्यारी हमेशा अकेली रही है, उससे रिश्तों पर भरोसा नहीं है, उसे वक्त लगेगा, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। जब वह रिश्तों को समझना सीख जाएगी, जब उसे एहसास हो जाएगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, शायद उस वक्त वह तुमसे शादी के लिए भी तैयार हो जाए। जब तक प्यारी तुम्हें खुद से हाँ नहीं कहती तब तक तुम बस इंतजार करो। ठीक है माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्यारी जी का मैं इंतजार करूँगा तब तक जब तक प्यारी जी हाँ नहीं कह देती। सारी बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया का दिल करता है कि वह उसी वक्त ही पवन चिड़े से शादी के लिए हामी भर दे, पर प्यारी कुछ नहीं कहती। पवन चिड़ा और उसकी माँ चिड़िया दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्यारी चिड़िया गहरे सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद पवन चिड़ा दोबारा से प्यारी से उसका जवाब पूछने आया था, जहाँ पर प्यारी चिड़िया ने शादी के लिए हामी भर दी थी। कुछ दिन बाद ही प्यारी और पवन की शादी हो जाती है। जब उनकी पहली रात थी, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। पवन ने प्यारी को सोने को कहा। प्यारी खुश हो गई। प्यारी और पवन दोनों आराम से एक ही कमरे में सो जाते हैं, पर दूर दूर। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया ने पवन के घर का सारा काम संभाल लिया था। वह खाना बनाती, कपड़े धोने का काम करती, घर को संभालने की पूरी कोशिश करती। दिन गुजरते गए, प्यारी और पवन को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे थे। प्यारी चिड़िया की सासू माँ चिड़िया भी उसे बहुत प्यार करती, पवन भी उसे बहुत प्यार करता। प्यारी को तो परिवार की खुशी का अंदाजा भी नहीं था जो उसे ससुराल में मिल रहा था। प्यारी अब बहुत खुश थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।